जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राजा दशरथ ने अपने हाथ में दर्पण लिया और अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किए और कानों के पास उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो बुढ़ापा कुछ उपदेश दे रहा है उन्हें। श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते, ऐसा उनको लगा। आगे इस अंक में आप सुनिए। यह विचारू सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरे सुनायु जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कई बुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र व उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जी विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तनु धरि सोई। विप्र सहित परिवार गोसाई, करिय छो सब रौरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समय अनुबन दूजे, सब पायो रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फले अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हारे। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहस्य मृदुमानी। नाथ राम करिए जुगराजू, करिए कृपा करी करिए समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। लोग सब लोचन लाओ, प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाई, लालसा एक मन माहे। प्रभु मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मेरे मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु राहु की जाऊ, जेहिन होई पाछे पछिताऊ।
सुनी मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु निप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुमार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिए निप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई जुबराजु। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित मई पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कही जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पांचई मत लागे नीका, करऊं हरसि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव पर जनु पानी। बिनती सचिव करई कर जोरी, जियऊ जगत पति बरिस करोरी। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल बल काज विचारा, बेगिए नाथ न लाइए बारा। निपहि मोद सुनि सचिव सुबासा, बढ़त बौर जनु लई सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अगला अंक बहुत ही रोचक रहेगा, तो इसलिए आप लोग सभी इसको जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। सभी राम भक्तों के इसके साथ जोड़िएगा। राज तिलक और राज्याभिषेक की बातें अब अगले अंक में देखिए। जय श्री राम।